हेलो गाइज, एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? Yes. आज हम बात करेंगे दरअसल प्रैक्टिस क्या होती है। दरअसल आपको कोई भी टीचर हो या कोई भी आदमी हो, अगर आपको वो कुछ सिखाता है तो आपका फर्ज बनता है आप उसे दोहराते रहें, लगातार रिपीट पे रिपीट करते रहें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस उस पर बनी रहे। क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतनी ही चलती चली जाती है। और होता यही है कि जब वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाती है वो चीजें, तो आप अपने आप ही ना चाहते हुए भी उस चीज को कर जाते हैं। और कैसे करते हैं आपको खुद पता नहीं होता, आप सोचते हैं ये काम कैसे हो गया। तो इसी क्रम में आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आज हम पॉलिटी का एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं अनुसूची। अनुसूची में हम देखते हैं अनुसूची से रिलेटेड दरअसल कई सारे सवाल आ जाते हैं। अब अनुसूची से जब रिलेटेड सवाल आते हैं तो आदमी उसको कंफ्यूज हो जाता है। तो अनुसूची की एक बेहतरीन ट्रिक लेके आए हम, आप उसे देखिएगा। अनुसूची पहला है संघ, वेतन, शपथ, राज्यसभा, अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति, सातवां शक्ति, आठवां भाषा, नौवां भूमि, 10वां दल बदल, 11 पंचायत और 12 अपन नगर पालिका। दरअसल कोई भी चीज अगर आप याद करते हैं, जैसे कोई गाना है, आपको कोई गाना पसंद आया तो आप उसके सबसे पहले लिरिक्स ढूंढते हैं। अब जैसे ही आपको लिरिक्स याद हो जाते हैं आप उसे रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं और रिपीट से वो चीज आपको याद हो जाती है। अब ऐसी अनुसूची में हम क्या करते हैं, इसका रिपीट हम कैसे करेंगे, ये एक टाइप का हम गाना पकड़ते हैं कि संघ के वेतन की शपथ लेकर, संघ के वेतन की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा दे, भूमि और दल बदलना भूल गए। इस तरह से 11 पे पंचायत और 12 पे नगर पालिका, हमें सारी अनुसूचियां हमें याद हो गई। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहली अनुसूची में संघ के बारे में बताया गया है और दूसरी में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके वेतन के बारे में डिस्कस किया गया है। और तीसरे में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री वगैरह शपथ कैसे लेंगे उसके बारे में डिस्कशन है। चौथा राज्यसभा से रिलेटेड है और पांचवा है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में विस्तार में बताया गया है। और छठा जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में डिटेल में बताया गया है। और सातवें में आपकी शक्ति, मतलब राज्य सूची कौन सी है और केंद्र सूची कौन सी है, संवर्ती सूची कौन सी है, इसके बारे में बताया गया है। और आठवीं में भाषा के बारे में, आठवीं अनुसूची भाषा के बारे में अवगत कराती है। नौवीं भूमि सुधार संबंधी जितने भी कानून है वो नौवीं अनुसूची में आए हैं। और 10वीं अनुसूची दल बदलने के संबंध में है। और 11वीं अनुसूची पंचायत के बारे में बताती है और 12वीं सूची नगर पालिका के बारे में बताती है। अब इनके बारे में अगर हम डिटेल में बात करेंगे वो किसी और लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर की हमारी पहली सुर्खी है कि इंडिया की पावर कैपेसिटी अब 500 गीगावाट हो गई है।
दूसरी सुर्खी है दयानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। और तीसरी सुर्खी हमारी राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया है। और अगली सुर्खी है कि पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर सुपर अर्थ की खोज की गई है, जिसका नाम है GJ251c। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहली कह रहा है कि इंडिया की पावर कैपेसिटी 500 गीगावाट हो गई है। और आप जैसे जानते हैं कि पावर कैपेसिटी में एक तो हमारे होते हैं नवीकरणीय स्रोत और एक होते हैं गैर नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय वो जो रिन्यूएबल होते रहते हैं और गैर नवीकरणीय जो कभी रिन्यूएबल नहीं हो पाते। दोनों इस 500 गीगावाट में दोनों का योगदान 50-50% है। अब हम चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ कि दयानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि मनाई गई। ये दयानंद सरस्वती कौन थे? दयानंद सरस्वती जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सॉरी, आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती जी ने, आर्य समाज की। और इनका ये एक नारा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और जैसे कई लोग दूसरे हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते थे और फिर वहां से जब वो उन्हें लौटा के लाते थे अपने धर्म में, तो वो शुद्धिकरण जो होता है उसे भी दयानंद सरस्वती जी ने स्टार्ट कराया था। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध करा था। और 1876 में इन्होंने स्वराज शब्द भी दिया था। ये एक तरीके से समाज सुधारक थे दयानंद सरस्वती जी। और ब्रह्म समाज से जैसे वर्ड निकला था, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय का इस समाज को बहुत ही बेहतरीन क्या कहते हैं उसे, बेहतरीन गिफ्ट दिया है उन्होंने इस समाज को। उन्होंने एक तो सती प्रथा बंद कराई। और सती प्रथा में होता क्या था कि किसी भी स्त्री को उसके पति के मरने के कारण उस स्त्री को भी उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा को बंद कराया था राजा राममोहन राय ने। अब हम चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ, जिसे बोलते हैं, जो कह रही है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब हिंदुस्तान आजाद हो गया था तब उन्होंने कई सारी देसी रियासतों को हिंदुस्तान में विलय कराया था। 2-3 उसमें छूट गई थी, जैसे जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। लेकिन इन कई सारी देसी रियासतों को मिलाना हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए उन्होंने एक नीति अपनाई थी, कैरेट एंड टेक नीति। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टार्टिंग जहां से होती है और इन्हें उपाधि सरदार की कहां से दी गई? ये दी गई है 1928 में बारडोली सत्याग्रह से। बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि उस वक्त अंग्रेजों ने बारडोली में जमीन का टैक्सेशन सिस्टम 30% हाई कर दिया था एक साथ। उसके विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर जाकर सत्याग्रह किया बारडोली में जाकर, जिसके कारण इनके सत्याग्रह से
वो जो टैक्सेशन हाइक था वो 30% से घटाकर अंग्रेजों ने 6% में ले आए थे, जिस कारण वहां की लेडीजों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपनाम दिया था। तभी से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ये मशहूर हो गए थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी करी थी। इसे याद रखिएगा। इसमें गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसे कांग्रेस में पारित कराया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात के एकता नगर में स्टैचू ऑफ, सबसे बड़ी मूर्ति इनकी वहां लगी हुई है, जिसे बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबसे बड़ी मूर्ति इनकी वहां पे गुजरात में लगी हुई है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट सुर्खी की तरफ। हमारी लास्ट सुर्खी कहती है कि पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर सुपर अर्थ की खोज की गई है। ये जो सुपर अर्थ की खोज की गई है, ये जो हमारा ग्रह है GJ251c, इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 3.5 गुना ज्यादा है। 3.5 गुना ज्यादा है। और वहां के जो वायुमंडल वगैरह देख के लग रहा है कि वहां पे शायद लाइफ की संभावना हो सकती है। अब कहते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। प्रकाश वर्ष ऐसे कहते हैं कि जो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष, जो अप्रोक्सीमेट लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के आसपास होती है। इतनी दूर जाकर पृथ्वी को वहां पर एक ग्रह पे लाइफ की संभावनाएं दिखी हैं। तो बस मेरा आज के यही कहना है